नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपुल राजप्रीत और स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल विपुल एजुकेशन। दोस्तों, हम जो है आरबीएससी क्लास 10th के अंदर जो पाठों की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, जिसके तहत मैंने 3 पार्ट तो पढ़ा दिए हैं और चौथा पार्ट जो मैंने शुरू किया था, लेकिन बीच में लॉकडाउन के कारण ये संभावना तो रही थी कि आपकी जो परीक्षाएँ हैं इनको स्थगित किया जा सकता है, ये आपको जनरल प्रमोशन दिया सकता है। लेकिन दोस्तों, अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है और ये कयास ये लगाए जाने कि आपके जो बचे हुए एग्ज़ाम हैं वो करवाए जाएंगे। अब कब करवाए जाएंगे इसकी कोई भी अभी डेट नहीं आई है, तो हम जो है अपने जो पार्ट बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम जो है एक बार पुनः पढ़ेंगे पार्ट नंबर 4 विश्व का इतिहास। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो आपको हमारी एक प्लेलिस्ट है आरबीएससी क्लास 10 सोशल साइंस, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए औद्योगिक क्रांति से आज शुरुआत करते हैं। देखिए, मानव सभ्यता के आरंभ से 19वीं सदी पूर्व तक दुनिया का सारा कामकाज सामान्यतः हस्तचालित औजारों के द्वारा ही किया जाता था। यानी ये मानो कि जब से मानव सभ्यता यानी मानव का विकास सभ्यता आरंभ हुई है, उससे लेकर 19वीं सदी तक, यानी मानव सभ्यता से लेकर 19वीं सदी तक दोस्तों लोग हाथों से ही काम करते थे। यानी उस समय ये मानो कि मशीनें नहीं थी, लोग हस्तचालित जो औजार थे या हस्तचालित जो भी उपकरण थे उन्हीं के द्वारा काम करते थे। मानव ने ऊर्जा के कई नए स्रोतों की खोज की और इनके उपयोग से उनकी कार्य शक्ति की कोई सीमा नहीं रही। अब धीरे धीरे मानव ने क्या है दोस्तों, ऊर्जा के नए नए स्रोत खोजने शुरू कर दिए, नई नई मशीनें बनाना शुरू कर दी और उनके उपयोग से उसकी कार्य शक्ति की कोई सीमा नहीं रही। क्योंकि मशीनों के अंदर व्यक्ति अगर कोई काम करता है तो वो थक जाता है, लेकिन मशीनें ज़्यादातर काम करती हैं, उनके अंदर इतनी मतलब आप ये मानो कि थकावट नहीं होगी और कार्य क्षमता भी दुगनी हो जाएगी। इसलिए उसकी कार्य शक्ति की कोई सीमा ही नहीं रही। वाष्प शक्ति, विद्युत ज्वलन, गैस आदि क्षेत्र में मानव के बढ़ते चरण थे, जिनकी परिणति अणु ऊर्जा के आविष्कार में हुई। यानी जैसे वाष्प के भाप की शक्ति है, विद्युत है, गैस है, इनके कारण मानव के कदम क्या धीरे धीरे बढ़ते रहे और इनकी परिणति किस में हुई? अणु ऊर्जा के आविष्कार के रूप में। दुनिया में भारत कुटीर उद्योगों से संपन्न ऐसा देश है जहाँ अति प्राचीन काल में लोहे भट्टियों से उस तरह का इस्पात तैयार होता था। यानी दोस्तों, भारत जो है कुटीर उद्योगों से संपन्न देश था। छोटे छोटे उद्योग लगे हुए थे, छोटे छोटे लोग अपने घरों में उद्योग धंधे बनाते थे। चरखा कातना, सूत करगा, ऐसे छोटे छोटे उद्योग थे, उनसे संपन्न देश था। भारत ने प्राचीन काल में लोहे भट्टियों से यानी लोहे की जो भट्टियाँ होती हैं उनसे इस्पात तैयार करता था। इसका ज्वलंत उदाहरण दिल्ली का लोह स्तंभ बिना जंग लेके खड़ा है। यानी दिल्ली का जो मेहरुल स्तंभ है ये बिना जंग लेके खड़ा है। क्यों? ये इस्पात जो उद्योग है उसका उदाहरण है। कृषि की उन्नत किस्में एवं बदलें तथा मिश्रित कृषि भारत की देन है। यानी कृषि की जितनी भी उन्नत किस्में हम बात करें, जो भी उन्नत तकनीकें हैं या मिश्रित कृषि, ये सब किसकी देन है? ये हमारे देश भारत की देन है। बांध एवं सेतु निर्माण भारत की दुनिया को दिशा देने वाले एवं उद्योगों को आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका है। यानी बांधों की बात करें या सेतु निर्माण की बात करें, सब में भारत जो है अग्रणी रहा है, या उद्योगों को आधारभूत ढांचा देने में भी भारत की अग्रणी भूमिका रही है। हजारों वर्ष पूर्व श्रीलंका एवं भारत के बीच बनाया गया राम सेतु इसका उदाहरण है। यानी आप देखोगे कि हजारों वर्ष पहले श्रीलंका और भारत के बीच में एक सेतु बनाया गया था। भगवान राम जब लंका गए थे और पत्थरों से जो है सेतु बनाया गया था, जिसका नाम है राम सेतु। वो सबसे बड़ा उदाहरण है बांध और सेतु निर्माण का, जिसके निर्माण की विधि भी हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। वर्तमान में 19वीं शताब्दी से पूर्व कृषि उद्योग, व्यापार और वाणिज्य की उत्तम व्यवस्था भारत में वर्षों पूर्व विद्यमान रही। यानी 19वीं शताब्दी से पहले जितने भी कृषि देखें, चाहे आप उद्योग देखो, चाहे व्यापार देखो या वाणिज्य देखो, सबकी उत्तम व्यवस्था भारत में मौजूद थी। जबकि दुनिया में तथाकथित हजारों विकसित राष्ट्रों द्वारा 19वीं सदी से नए प्रारंभ किए गए। यानी जितने भी ये तथाकथित जो विकसित राष्ट्र है उन्होंने जो है ये तकनीकें 19वीं सदी के बाद प्रारंभ की थी। अब देखते हैं औद्योगिक क्रांति का अर्थ। औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उत्पादन प्रणाली में उन आधारभूत परिवर्तनों से है जिनके फलस्वरूप जन संसाधन को अपने परंपरागत कृषि, व्यवसाय एवं घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर नए प्रकार के वृहत उद्योगों में काम करने तथा यातायात के नवीन साधनों के प्रयोग का अवसर मिले। यानी औद्योगिक क्रांति इसलिए हुई कि जो परंपरागत तरीके थे ना, लोग जो परंपरागत जैसे कृषि मान लो, चाहे परंपरागत व्यवसाय मान लो, चाहे परंपरागत घरेलू उद्योग धंधे मान लो, उनको छोड़कर नए उद्योग धंधों में नए यातायात के साधनों की तरफ ले जाने का जो प्रयोग था वही औद्योगिक क्रांति था। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग यूरोपियन विद्वानों ने फ्रांस के जॉर्जिल मिशले
और जर्मनी के काइड्रिक एंजम जो है, यानी सबसे पहले आप पूछ ले कि औद्योगिक क्रांति जो शब्द है ये सबसे पहले किसने दिया, तो ये सबसे पहले दिया था फ्रांस के जॉर्जिस मिशले और जर्मनी की काइड्रिक एंजम द्वारा दिया गया था। अर्नोल्ड टाइनोवी ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में यह स्पष्ट किया कि औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं है वरन विकास की सतत प्रक्रिया। यानी एक विद्वान है अर्नोल्ड टोयनवी, इनकी एक पुस्तक है लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन, यानी जो औद्योगिक क्रांति है उसके ऊपर इनकी किताब है। उन्होंने कहा कि जो औद्योगिक क्रांति ये अचानक नहीं घटी, ये विकास की सतत प्रक्रिया यानी लगातार प्रक्रिया चालू थी। इतिहासकार G.W. साउथगेट के अनुसार औद्योगिक क्रांति औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन था, यानी ये जो औद्योगिक क्रांति है ये औद्योगिक प्रणाली में ही परिवर्तन था जिसमें हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति संचालित यंत्रों से काम लिया जाने का, यानी जितने भी हस्तशिल्प जो हाथों में काम करने वाले जो संसाधन थे उनके स्थान पर मशीनों का उपयोग में आने लगा और औद्योगिक संगठन में परिवर्तन हुआ। घरों में उद्योग चलाने की अपेक्षा कारखानों में काम होने लगा, यानी जो लोग पहले घरों में उद्योग चलाते थे वो उद्योग नहीं होकर अब कारखानों में काम होने लगा। इतिहासकार C.D. हेजन का मत है कि कुटीर उद्योग का मशीनीकरण औद्योगिक क्रांति है, यानी कुटीर उद्योगों का जो मशीनीकरण करना ही औद्योगिक क्रांति है। डेविज के अनुसार औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जिन्होंने यह संभव कर दिया था कि मनुष्य उत्पादन के प्राचीन उपायों को त्याग कर विस्तृत रूप से कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। यानी जो डेविड महोदय उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्रांति तात्पर्य उन परिवर्तनों से जिन संभव कर दिया कि मनुष्य जो है अपने प्राचीन उपायों को छोड़कर नए उपाय से कारखानों में वस्तुओं का निर्माण करे। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंसेज खंड 8 के अनुसार आर्थिक और तकनीकी विकास जो 18वीं शताब्दी में अधिक सशक्त और तीव्र हो गया था जिसके फलस्वरूप आधुनिक उद्योगवाद का जन्म हुआ, जिसे ही औद्योगिक क्रांति कहा गया है। यानी 18वीं सदी में जो विकास तीव्र हो गया उसी के कारण 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई। हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ उस आर्थिक व्यवस्था से है जो परंपरागत कम उत्पादन और विकास की निम्न अवस्थाओं से निकलकर आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में प्रविष्ट होती है। यानी औद्योगिक क्रांति हम उसी कहते हैं जो आर्थिक व्यवस्थाओं से प्रारंभ हुई, जैसे परंपरागत कम उत्पादन था और विकास की निम्न अवस्थाओं से निकलकर नए प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश करना हुआ, जिससे अधिक उत्पादन, जीवन का रहन सहन और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। उत्पादन दर निरंतर बढ़ती रहती है जिससे मनुष्य, समाज और राज्य पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। यानी जो प्राचीन तरीके थे दोस्तों उसमें उत्पादन कम होता था, आय भी कम थी, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद उत्पादन ज़्यादा हुआ, आय भी ज़्यादा हुई और व्यक्ति का आर्थिक स्तर भी सुधरा। अब देखो औद्योगिक क्रांति से क्या क्या परिवर्तन हुए। पहले उत्पादन के लिए जो कार्य पहले हाथों से किए जाते थे अब वह शक्ति चालित यंत्रों से किए जाने लगे। जहाँ पर यानी मनुष्य ये मान लो कि जहाँ पर 10 व्यक्ति एक काम को करते थे वहाँ पर उन स्थान पर एक मशीन ने स्थान ले लिया। इस्पात की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए इस्पात बनाने के कारखाने खोले जाने लगे, यानी ज्यों ज्यों लोहे या इस्पात की मांग बढ़ी त्यों त्यों उसके कारखाने खोले। कृषि कार्यों में शक्ति चालित मशीनों का प्रयोग कम होने के कारण छोटे छोटे खेतों के स्थान पर बड़े बड़े फार्मों में खेती की जाने लगी। यानी कृषि कार्यों में जो शक्ति संचालित साधन है इनका मशीनों का प्रयोग कम होने के कारण छोटे खेतों के स्थान पर बड़े बड़े फार्मों में, यानी जो फार्म हाउस है उनमें खेती की जाने लगी। पूंजी का उपयोग बढ़ने के कारण बैंकिंग पद्धति का भी विकास हुआ, यानी बैंक बढ़े। वाष्प चालित इंजन और यंत्र चालित जहाज़ों के कारण यातायात में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हेतु संगठित व्यापार तंत्र भी विकसित हुआ। कम मानव श्रम और अधिकतम उत्पादन के सिद्धांत को भी अपनाया गया। तो दोस्तों ये आज का वीडियो है। कल हम देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से ही क्यों प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आप सब अपने अपने घरों में रहो और तैयारी करते रहो। स्वस्थ रहो।